गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब तो चीज़ हो गई, लेकिन उसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब बेसिक चीज़ें क्या हैं? बेसिक चीज़ें, पहली बात तो टैरिफ क्या होता है? टैरिफ होता है, जैसे मान लो आपकी कंट्री में कोई जो प्रोडक्ट है वो 110 रुपये का है। ठीक है, और वो इंपोर्ट करते हैं उस चीज़ को, मतलब बाहर की कंट्री से वही चीज़ 100 रुपये की आती है। तो लोग क्या करेंगे? लोग तो 100 रुपये वाली चीज़ खरीदेंगे, मतलब बाहर की कंट्री की चीज़ खरीदेंगे। तो टैरिफ उस कंडीशन में लगाया जाता है। टैरिफ मान लो उन्होंने 25% का लगा दिया, तो अब वही जो 100 रुपये की चीज़ जो बाहर की कंट्री से आ रही थी, चाइना से आ रही थी, मान लेते हैं चाइना से आ रही थी, तो वही 125 रुपये की हो गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? लोग 110 वाली चीज़ खरीदेंगे जो आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा था। तो टैरिफ कोई भी कंट्री तब लगाती है जब वो चाहती है कि उसका डोमेस्टिक जो मार्केट है वो ज़्यादा चले, उसकी कंट्री की इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट हो। ठीक है, तब टैरिफ लगाया जाता है। अच्छा, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ वो चीज़ होती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है, उन्होंने एक आइडिया से एक लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में उन्होंने कहा है कि ये कंट्री हैं, वो कंट्री हम पे टैरिफ लगाती हैं। ठीक है, उनकी चीज़ टैरिफ लगाती हैं, तो जब उनकी चीज़ इंडिया, जैसे मान लो, तो हम ये कहते हैं कि इंडिया हम पे टैरिफ लगाता है, तो जैसे यूएसए की कोई भी चीज़ इंडियन मार्केट में जाती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं? अपनी ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जैसे इंडिया वाले इंडिया की ही चीज़ परचेज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि टैरिफ की वजह से यूएसए का माल महंगा हो गया। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो उसी के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अब रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उसका अपोजिट टैरिफ लगा दिया उन कंट्रियों पे। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल, मतलब जो भी टैरिफ किसी चीज़ का जस्ट अपोजिट, हम पे टैरिफ लग रहा था, हमने भी टैरिफ लगा दिया, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अच्छा, ठीक है, अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कैलकुलेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलकुलेट किया है, तो सब इंपॉर्टेंट सबसे इसमें क्या है कि सबसे ऊपर कौन सी ऐसी कंट्री है जो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सबसे ज़्यादा उन पर टैरिफ लगाती है? तो कंबोडिया है। कंबोडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाती है 97%। तो ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ इन पे लगाया है, लगभग हर कंट्री पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया, तो 49% उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, और ये अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें है पर कैपिटा इनकम। आपको ये पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम यूएसए कितना है, तो 89,680, मतलब $19,000 पर कैपिटा इनकम है। मीन्स कि यूएसए का हर आदमी साल भर में इतना $90,000 अर्न करता है। ठीक है, ये है साल भर में, ईयरली। अच्छा, इसमें अब आप देख लो, कंबोडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है यूएसए पे। ये टैरिफ लगाता है, लेकिन कहाँ से ये इतना कैसे आया, ये केवल डोनाल्ड ट्रंप ही अभी तक जानते हैं, और कोई कंट्री नहीं जानती है। वियतनाम 90%, श्रीलंका। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये हो सकता है कि कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से टैरिफ लगाती है, तो 97% कंबोडिया। इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया 52% टैरिफ लगाती है यूएसए के हिसाब से, तो उस पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया 26% का। इंडिया का पर कैपिटा है 2940। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, देखो, ये क्या है? ये एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी में क्या है? उन्होंने ये देखा है कि जो कंट्री में इनका सरप्लस है, मतलब टैरिफ सरप्लस है, जैसे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब जैसे हमारे फेवर में है, मतलब हमारे फेवर में कोई चीज़ कब होगी? जब हम चीज़ों को एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। ट्रेड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। ठीक है, ये होता है ट्रेड। अच्छा, और ट्रेड सरप्लस मीन्स जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो देखो क्या है कि यूएसए ने एक दिमाग लगाया है उन सभी कंट्रियों पे जिसमें ट्रेड सरप्लस में है, जैसे ये वाली कंट्री हो गई, ये हो गई, ये हो गई, यहाँ पॉजिटिव में है। ठीक है, तो उन पे मिनिमम टैरिफ लगाया 10% का। मतलब वो कह रहे हैं कि ये भी हम पे 10% का लगाते तो रेसिप्रोकल टैरिफ भी 10% का है। लेकिन ये स्ट्रेटजी है, इन्होंने ये चीज़ समझा है कि क्या है कि यहाँ पे हम फ़ायदे में हैं, तो हम टैरिफ ना लगाएं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है, यूएसए दो कंसेप्ट पे चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। यूएसए टैरिफ 3 तरह के लगा रहा है। पहला ये हो गया कि कोई भी सामान अगर यूएसए में आ रहा है तो एटलीस्ट उस पर 10% का टैरिफ तो लगेगा ही। 10% का टैरिफ तो उस पर लगना ही है, चाहे किसी भी रूट से यूएसए में एंटर हो रहा है, यूएसए उसको इंपोर्ट कर रहा है, तो 10% का टैरिफ लगेगा। मिनिमम टैरिफ 10% का है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर से है तो 25% का लगेगा। अब देखो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से 25% का मतलब यूएसए भी चाहता है कि वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में
ज़्यादा मैन्युफैक्चर करे, अपनी कंट्री की ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ, टू व्हीलर गाड़ियाँ, फोर व्हीलर गाड़ियाँ ज़्यादा निकाले, उनकी कंट्री के उनके खुद के लोग अपनी कंट्री की गाड़ी खरीदें, इसलिए उन्होंने उस पे ज़्यादा टैरिफ लगाया है 25% का। और फिर इस तरह के टैरिफ हैं जो कंट्री वाइज वेरी करते हैं। तो 3 तरह के टैरिफ है, 10% टैरिफ हो गया, दूसरा 25% ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैरिफ हो गया, और थर्ड कंट्री वाइज टैरिफ है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी कंट्री जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ यूएसए के हिसाब से तो कंबोडिया है, और सबसे इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का 52% है। अच्छा, अब देखो क्या है, एक और चीज़ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पर कैपिटा इनकम यूएसए के कितना है, $89,680। ठीक है, ये ईयरली होता है। इंडिया का है $3,000। ठीक है, कौन सी कंट्री का इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा है, तो सिंगापुर का सबसे ज़्यादा है। ये देखो सिंगापुर सॉरी स्विट्ज़रलैंड का यूएसए से ज़्यादा है। एक ये हो गया, स्विट्ज़रलैंड भी हो गया, और दूसरा सिंगापुर का भी यूएसए से ज़्यादा है, ₹93,060। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि इनका पर कैपिटा जीडीपी, मतलब समझो स्विट्ज़रलैंड कितना समृद्ध है। आप $1,00,000 एक साल में अर्न करोगे ही। ठीक है, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रुपए अर्न करते हो। हर कंट्री का हर एक सदस्य इतना अर्न करता है। देखो उसका रीज़न भी है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये हो सकता है एक रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि पॉपुलेशन कम है तो आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें हो गई जो आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है। अब देखो इस पर जैसे जैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, इसकी वजह से जो शेयर मार्केट है क्रैश कर रहा है, और इस कई चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा।